हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। अब हम आगे देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन से बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स थे, 6 एग्जांपल्स आपकी बुक में जो दे रखे थे वो हमने सॉल्व किए थे। अब हमें अगला टॉपिक देखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने अभी तक रिफ्लेक्शन देख लिया, अब हमें देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहां से अब देखें अगर हम लोग कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है इसके बारे में, तो देखिए जैसे ये पहली बात तो देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक नॉन ट्रांसपेरेंट यानी कि ओपेक सरफेस के कारण से होता है, जबकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट सरफेस के कारण से होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखने लायक बात है कि यहाँ पे ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई रिफ्लेक्शन जो होगा वो मतलब ओपेक सरफेस से केवल और केवल रिफ्लेक्शन होगा। ओपेक सरफेस से केवल और केवल रिफ्लेक्शन होगा, जबकि जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है उससे पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना। लाइट की कुछ क्वांटिटी का रिफ्लेक्शन होता है और कुछ का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। आधी लाइट का या कुछ अमाउंट का रिफ्लेक्शन और कुछ का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बारे में देख रहे हैं, तो देखिए जो रिफ्लेक्शन है इसके लिए ट्रांसपेरेंट सरफेस हो गई, और ये जो है इसे हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दिया। इससे रिफ्लेक्शन होगा तो इसको हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दिया। तो ये हो गया हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ मान लीजिए कोई एक मीडियम है और यहाँ हमारे पास में सेकंड मीडियम हो गया। ये हमने जैसे ले लिया रियल मीडियम है, और यहाँ पे हमारे पास हो गया डेंसर मीडियम। ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है, ट्राइज टू ट्रैवल फ्रॉम अ मीडियम टू सेकंड मीडियम। This ray of light tries to move from a medium to second medium. ठीक है ना। This ray of light tries to travel from a medium to second medium, another medium. Then ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इस पाथ के अकॉर्डिंग इसको जाना चाहिए था। और यहाँ से अगर हम देखें ये हमारे पास में हो गया यहाँ पे नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन के बाद में अब ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्ट हो गए इस प्रकार से आ गई। जरूरी नहीं है ऐसे ही आए हैं, लेकिन अभी हमारे इस डायग्राम की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे ही आएगी। ठीक है। मींस ये अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने यहाँ पे क्या बोला है कि दिस रे ऑफ लाइट ट्राइज टू ट्रैवल, दिस रे ऑफ लाइट ट्राइज टू ट्रैवल फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है। दिस रे ऑफ लाइट ट्राइज टू ट्रैवल फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम, then due to the refracting surface it deflects from its original path. It deflects from its original path, and this phenomena is called refraction of light. ठीक है। So according to this definition, when a ray of light tries to travel from a medium to another medium, when a ray of light tries to travel from a medium to another medium, then due to the refracting surface, when a ray of light tries to travel from a medium to another medium, then due to the refracting surface it deflects from its original path, and this phenomena is called refraction of light. ठीक है। The ray which is incident on the surface, refracting surface, the ray which incidents on the refracting surface, वो रे जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, the ray which incidents on the refracting surface is called incident ray, is called incident ray. Then this one is incident ray, and the ray which we get after the refraction, जो कि हमें रिफ्रैक्शन के बाद में मिलती है, the ray which we get after refraction is called refracting ray, refracted ray, sorry. तो ये हमारे पास में कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, is called refracted ray, and it is normal. Then and the angle between incident ray and normal, the angle
between incident ray and normal is called angle of incidence. The angle between incident ray and normal is called angle of incident. The angle between incident ray and normal is called angle of incident, and the angle between normal and refracted ray is called angle of refraction. ठीक है, it is represented by small r. ठीक है, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and it is represented by small I. And the angle between normal and refracted ray is called angle of refraction, and it is represented by small r. Then यहाँ से देखिए, आपने रिफ्रैक्शन में अभी तक इसकी डेफिनेशन बोली, और रिफ्रैक्शन में हमने बोला कि when a ray of light tries to travel from a medium to another medium, then due to the refracting surface it deflects from its original path. This phenomena is called refraction of light. ठीक है, and the ray which incident on the refracting surface is called incident ray, and the ray which we get after the refraction is called refracted ray. And the angle between normal and incident ray is called incident angle of incidence, and the angle between refracted ray and normal is called angle of refraction, and it is represented by small r. ठीक है, it is represented by small r. small r ये हो गया हमारे पास में रिफ्रैक्शन. अब रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन कि वास्तव में रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, ऐसी कौन सी समस्या थी कि रिफ्रैक्शन हो गया. देखना, आप एक बात देखिए, मीडियम चेंज हो गया लाइट का. यहाँ पे कोई और मीडियम था, यहाँ पे कोई और मीडियम. जैसे ही मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होते ही, जैसे ही मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होते ही स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज हो जाएगी. लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, जैसे ही मीडियम चेंज होगा, स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है ना, और लाइट की स्पीड चेंज होते ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा. मीन्स जो रे ऑफ लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है ना, इसका रिफ्लेक्शन के कारण से मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने के कारण से स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होते ही रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को. तो यहाँ से अगर हम देखें तो आप इसमें रीजन क्या बोल सकते हो, जब रिफ्लेक्शन होता है तो मीडियम चेंज होता है, और मीडियम चेंज होने के कारण से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होगी. स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं speed of light in different mediums are different. Speed of light in different medium is different. ठीक है, speed of light in different medium is different. So speed of light in different medium is different. So due to the change in speed, refraction happens. ठीक है ना, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, due to the change in speed. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसमें चेंज होने के कारण से रिफ्रैक्शन होता है. भाई मीडियम चेंज होगा तो मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होगी, और स्पीड चेंज होने के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है ना, बिकॉज वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स आर डिफरेंट. स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट. सो ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन हैपेंस. ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है किस कारण से, चेंज इन स्पीड. ठीक है, स्पीड में चेंज होने के कारण से. और इसके अलावा एक चीज और देखिए, आपको यहाँ पे मीडियम के बारे में देखना है. देखिए, मीडियम दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज रेयरर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम. ठीक है, फर्स्ट इज रेयरर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम. तो रेयरर मीडियम कौन सा होता है, वो मीडियम जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं. ठीक है ना, जिसके पार्टिकल्स जो दूर दूर होते हैं तो रेयरर मीडियम हो जाएगा. ठीक है ना, जिसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे वो रेयरर मीडियम हो गए, और जिस मीडियम के पार्टिकल्स पास पास होते हैं वो कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा. ठीक है ना, रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है. ठीक है, ज्यादा होती है, सॉरी, रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है, एंड डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कम होती है. स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज मोर, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज मोर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस. ठीक है, तो यहां से आप देखिए, अब ये जो दोनों मीडियम है ये दोनों ही रिलेटिव मीडियम्स होते हैं. किसी एक के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि ये रेयरर है ये डेंसर. ठीक है ना, कोई भी एक मीडियम हमेशा रेयरर नहीं होगा, कोई भी एक मीडियम हमेशा डेंसर नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हमने ले लिया एयर एंड वाटर, तो इसमें अगर हम देखें तो जो एयर है वो तो कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है. air is rarer medium and the water is a denser medium. And for water and glass,
water and glass. Water is rarer medium and the glass is denser medium. ठीक है. And for glass and diamond, so glass is a rarer medium and the diamond is a denser medium. Diamond is the most denser medium of nature. ठीक है. डायमंड इज द मोस्ट डेंसर मीडियम ऑफ नेचर. डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम होता है, इससे ज्यादा डेंसर मीडियम नहीं है कोई. ठीक है ना. तो देखिए पहली बात तो आपने बोली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम. फर्स्ट इज रेयर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम. एंड दीस टू मीडियम्स आर रिलेटिव मीडियम्स. ठीक है. दीस टू मीडियम्स आर रिलेटिव मीडियम्स. नॉट एनी मीडियम इज ऑलवेज अ रेयर मीडियम एंड नो एनी मीडियम इज ऑलवेज अ डेंसर मीडियम. कोई भी मीडियम हमेशा रेयर नहीं होगा, कोई भी हमेशा डेंसर नहीं होगा. ठीक है. For example, air and water. So in this combination, air is a rarer medium and water is denser medium. And for water and glass, water is a rarer medium and glass is denser medium. And for glass and diamond, glass is rarer medium and the diamond is denser medium. Diamond is the most denser medium of nature. ठीक है. Diamond is most denser medium. ठीक है. अब इसको आगे अगर हम देखें, इसमें आगे अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ से आपको इतना और ध्यान रखना है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है एंगल आर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होता है. दैट मींस इफ स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस and if speed of light decreases then the angle of refraction also decreases. If speed of light increases then angle of refraction also increases and the speed of light decreases then the angle of refraction also decreases. ठीक है. देखते हैं, देखिए इसके बेस पे हम लोग कुछ बातें हम देखते हैं. रिफ्लेक्शन के बारे में आपने देख लिया. अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में हम देखें. देखना, हमने यहाँ पे बोल दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के. इफ स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस and if speed of light decreases then angle of refraction also decreases. जैसे सॉरी, तो ये हमारे पास में हो गया जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इट इज रेयर मीडियम and it is a denser medium. So light travels from rarer to denser medium. Light travels from a rarer to denser medium and this is its original path. ये इसका original path था and here it is a normal. It is angle of incidence I. अब देखिए यहाँ से when a ray of light travels from rarer to denser medium then speed of light की जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी. जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. तो when a ray of light travels from rarer to denser medium then speed of light decreases and due to the decrease in speed of light angle of refraction also decreases. अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, इसको डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो गया. देखिए एंड इन दिस कंडीशन रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. then we can say that when a ray of light travels from rarer to denser medium then due to the decrease in speed of light angle of refraction also decreases and the reflected ray bends towards the normal. ठीक है. और सेकंड देखिए आप इसमें, जैसे ये हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए यहाँ हमने ले लिया जैसे डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में रेयर मीडियम. तो यहाँ से this ray of light travels from denser to rarer medium. ठीक है. और it is normal. when a ray of light travels from denser to rarer medium then speed of light increases and if speed of light increases then the angle of refraction also increases and angle of refraction increase होना चाहिए. तो it is the angle of refraction. when it is increases then the ray goes according to this figure.
it is angle of incidence I and this one is angle of reflection R. ठीक है, thus we can say that when a ray of light travels from denser to rarer medium, when a ray of light travels from denser to rarer medium, then due to the increase in speed of light, angle of refraction also increases. When a ray of light travels from denser to rarer medium, then due to the increase in speed of light, angle of refraction also increases. Angle of refraction also increases, and the refracted ray bends away from the normal या goes away from the normal. इससे normal से दूर हो जाती है. मतलब सिंपल शब्दों में हम ये बोलेंगे कि when a ray of light travels from rarer to denser medium, then it bends towards the normal, and when the ray of light travels from denser to rarer medium, then it goes away from the normal. ठीक है, ये था हमारे पास में. अब इसी के साथ में एक बात और समझ लीजिए, आप चाहे कोई भी मीडियम हो, किसी भी मीडियम हो, उन दोनों के लिए ये सही है. जैसे ये हमारे पास में कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड कोई भी एक मीडियम, जैसे ये हमने ले लिया रेयर मीडियम है और ये हमारे पास में जैसे डेंसर मीडियम, और ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसमें, तो देन दिस रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन की पास हो जाएगी. ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि रेयर से डेंसर में जाएगी. मान लीजिए डेंसर होता और ये होता रेयर, ठीक है, तो ये बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधी पास हो जाती है. ठीक है, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन पास हो जाती है. ठीक है, अब यहां से आप एक बात देखिए, अभी तक आपने रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशंस थी वो हमने देख ली है. आपने रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, और रिफ्लेक्शन क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट जो है उसमें चेंज होने के कारण से रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम आगे देखें कि रिफ्लेक्शन हुआ है तो किस प्रकार से क्या होगा. देखिए, आपने स्पीड ऑफ लाइट होती है उसमें चेंज के कारण से रिफ्लेक्शन बताया, और साथ में हमने बोला कि जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है, तो ये जो रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाती है. ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में देखें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास में देखिए क्या होगा. तो ये जैसे हमारे पास में फर्स्ट लॉ देखिए, आपने रिफ्रैक्शन के लिए डायग्राम ये बोला था, ये हमारे पास में है refracting surface, this one is first medium and this one is second medium. Ray of light incident, it is normal and it goes away, it goes according to the figure. ठीक है, this one is incident ray and this one is refracted ray and this one is normal. ये तीनों के तीनों देखिए सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं क्या? ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसके सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं क्या? मींस वी कैन से दैट फर्स्ट लॉ जो कि रिफ्लेक्शन में था वही रिफ्रैक्शन में, बस एक छोटे से वर्ड का चेंज है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेम पॉइंट पे ये मीट करते हैं और लाइज इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं. ठीक है, एंड द सेकंड is the ratio of sine of angle of incidence and angle of refraction is a constant. ठीक है, the angle of sine of angle of incidence and angle of refraction is constant. The angle of sine of angle of incidence and angle of refraction is constant, and this constant is called refractive index of medium. This constant is called refractive index of medium, and sin I upon sin r, and refractive index of medium is n21, which is also written as n2 upon n1. ठीक है, where n21 is देखिए डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, ऊपर वाले का नीचे वाले के रेस्पेक्ट में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में. मींस कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सेकंड मीडियम का. किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में.
मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें, दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।